नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आप सब लोगों के लिए आज ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी दहेज लेके आई हूँ। 5 लड़कों के बाद जब एक कन्या का जन्म हुआ तब माँ बाप ने बड़े लाड से उसका नाम निरुपमा रखा। इससे पहले इस समाज में ऐसा शौकीन नाम कभी किसी ने नहीं सुना था। प्राय देवी देवताओं के नाम ही प्रचलित थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, पार्वती इसके उदाहरण हैं। अब निरुपमा के विवाह की बातचीत चली। उसके पिता श्याम सुंदर मित्र ने बड़ी खोज की, लेकिन पसंद का वर नहीं मिला। अंत में एक बड़े राय बहादुर के घर के इकलौते लड़के को खोजा गया। राय बहादुर के जमीन जायदाद बहुत कम रह गई थी, पर घर तो खानदानी था ना। वर पक्ष ने दहेज में 10,000 की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की। श्याम सुंदर बिना सोचे विचारे राजी हो गए। ऐसे पात्र को कैसे छोड़ा जा सकता है। वैसे भी रुपए की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। गिरवी रखकर, बेचकर, बहुत कोशिशों के बावजूद भी 6-7 हजार रुपये बाकी रह गए थे। इधर विवाह का दिन भी करीब आ रहा था। आखिरकार विवाह का दिन आ ही पहुंचा। एक आदमी अधिक ब्याज पर रुपए देने को तैयार हो भी गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर। विवाह मंडप में भारी हलचल मची हुई थी। श्याम सुंदर ने हमारे राय बहादुर के बहुत हाथ पैर जोड़े। शुभ काम संपन्न हो जाने दे, मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा। राय बहादुर बोले, रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा। इस दुर्घटना के कारण अंतपुर में रोना धोना मच गया। इस बड़ी विपत्ति का जो मूल कारण है, वह विवाह की लाल चीली साड़ी पहने, गहना पहने चुप बैठी है। भावी ससुर कुल के प्रति उसके मन में बड़ी भारी भक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। इस बीच एक सुविधा हो गई। सहसा वर अपने पितृदेव के प्रति बेअदब हो गया। पिता से कह बैठा, खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। पिता ने जिस किसी को सामने पाया उसी से बोले, देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों का आचरण। ससुराल जाते समय निरुपमा को हृदय से लगाकर पिता आंसू नहीं रोक सके। नीरू ने पूछा, बाबूजी, क्या ये लोग मुझे फिर कभी नहीं आने देंगे? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें लिवा लाऊंगा। अक्सर ही श्याम सुंदर लड़की से मिलने चले जाया करते, पर समधियाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। यहाँ तक कि नौकर चाकर उन्हें नीची निगाह से देखते थे। अंतपुर के बाहर कमरे में किसी दिन 5 मिनट के लिए बेटी से मिल पाते तो किसी दिन मिल भी नहीं पाते। समधियाने में इस तरह का अपमान तो सहा नहीं जा सकता। श्याम सुंदर ने निश्चय किया, जैसे भी हो रुपए चुकाना पड़ेगा। लेकिन कर्ज का जितना बोझ अभी कंधे पर था, वही संभाले नहीं संभल रहा। खर्च में बेहद कटौती करनी पड़ी। कर्जदार की आंखों से बचने के लिए हमेशा कई तरह के हीन कौशल अपनाने पड़े। उधर ससुराल में उठते बैठते कन्या को उल्हाने मिलते। पिता के घर की निंदा सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर आंसू बहाना उसका रोज का नियम हो गया था। विशेष रूप से सास का आक्रोश किसी तरह कम नहीं होता। यदि कोई कहता, वाह कैसा रूप है, बहू का मुख देखकर आंखें जैसे शीतल हो जाती है, तो सास गरज उठती, बोलती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी है वैसा ही रंग रूप है। यहाँ तक कि बहू के खाने पहनने तक की कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई दयालु पड़ोसन किसी प्रकार कोई कमी बताती तो सास उत्तर देती, उतना ही बहुत है, यानी कि बाप ने पूरे दाम दिए होते तो बेटी की पूरी सार संभाल होती। सभी ऐसा भाव प्रदर्शित करते जैसे बहू का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, वह धोखा देकर घुस आई है। शायद कन्या के अनादर अपमान की ये सारी बातें कानों कान अंत में श्याम सुंदर तक पहुंचती होगी। वे घर बार बेचने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन लड़कों को बेघर बार का करने जा रहे हैं, यह बात उनसे छिपाई रखी। उन्होंने निश्चय किया, घर बेचकर उसी घर को किराए पर ले लेंगे। ऐसे कौशल से चलेंगे कि उनके मरते दम तक यह बात लड़कों को नहीं पता चलेगी। लेकिन लड़के जान गए। ये सब आकर रोने चिल्लाने लगे, खासकर बड़े 3 लड़के जो शादीशुदा थे और जिनमें से किसी किसी के संतान थी।
उनकी असहमति बड़ी महत्वपूर्ण थी। घर की बिक्री स्थगित रही। तब श्याम सुंदर इधर उधर से भारी ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि गृहस्थी का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। नीरू पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई। वृद्ध के पके केश, सूखा चेहरा और सदा संकुचित भाव में दैन्य और दुश्चिंता प्रकट हो जाती। कन्या के आगे जब पिता अपराधी है तब वह अपराध अनुपात क्या छिपा सकता है। जब समधियाने की अनुमति से क्षण भर के लिए कन्या से साक्षात्कार होता तब पिता की छाती कैसे फट रही होती, यह उनकी हंसी देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। नीरू उस व्यथित पितृ हृदय को सांत्वना देने कुछ दिन के लिए मायके जाने को अत्यंत अधीर हो उठी। वह पिता का म्लान मुख देखकर अब नहीं रह सकी। एक दिन श्याम सुंदर से बोली, बाबूजी मुझे एक बार घर ले चलो। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा, किंतु उनका कोई जोर नहीं। अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है वह जैसे दहेज के रुपए के बदले उन्होंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती और उनमें कभी कभी निराश होने पर भी दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता। किंतु पुत्री ने स्वयं मायके जाने की इच्छा प्रकट की। पिता उसे न लाकर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए समधी के पास इस आश्रय की अर्जी पेश करने से पहले श्याम सुंदर ने कितनी दीनता, कितने अपमान, कितने नुकसान सहकर 3,000 रुपये संग्रह किया। उस इतिहास का गोपनीय रहना ही भला। वे उन नोटों को रुपए में लपेट चादर में बांधकर समधी के निकट जा बैठे। पहले हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी। हरे कृष्ण के घर में बड़ी भारी चोरी हो गई। राधा माधव की विद्या बुद्धि और स्वभाव की प्रशंसा, नवीन माधव की निंदा, शहर में एक नए रोग का आगमन हुआ है। इन सब पर चर्चा और आलोचना करते हुए अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोले, अरे हाँ समधी जी, दरअसल ये रुपए तो बाकी रह गए। रोज ही सोचता हूँ आते हुए कुछ साथ लेता हूँ, लेकिन समय पर ध्यान ही नहीं रहता। अरे भाई, बूढ़ा जो हो गया हूँ। ऐसी एक लंबी भूमिका बांधते हुए अस्थि पंजर की 3 अस्थियों में समान 3 नोटों को अत्यंत सहज भाव से, अत्यंत लापरवाही से बाहर निकाला। केवल 3,000 के नोट देखकर राय बहादुर ने ठहाका लगाए। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। एक प्रचलित देसी कहावत का उल्लेख करते हुए बोले, छोटी सी बात के लिए वे हाथों को बदबूदार नहीं रखना चाहते। ऐसी घटना के बाद कन्या को घर ले जाने का प्रस्ताव कोई जबान पर नहीं ला सकता। केवल श्याम सुंदर ही थे जिन्होंने सोचा ये सब रिश्तेदारी का संकोच और मुझे शोभा नहीं देता। मर्मांत होकर काफी देर तक चुप रहने के बाद में अंत में मृदु स्वर में बात चलाई। राय बहादुर ने बिना कोई कारण जताए हुए कहा, यह अभी नहीं होगा, और ये कहते हुए वे काम के बहाने उठकर चले गए। श्याम सुंदर पुत्री को मुंह न दिखाकर कांपते हाथों से उन सब नोटों को चादर में बांधकर लौट आए। मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक सारे रुपए अदा करके निसंकोच कन्या के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे तब तक फिर समधियाने में नहीं जाएंगे। बहुत दिन बीत गए। निरुपमा आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। इससे श्याम सुंदर के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वे नहीं गए। क्वार का महीना आ गया। श्याम सुंदर ने कहा, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है, नहीं तो मैं खूब लंबी चौड़ी कसम खाई। पंचमी या षष्ठमी के दिन चादर की खूंट में कुछ नोटों को बांधकर श्याम सुंदर ने यात्रा की तैयारी की। एक 5 साल के पोते ने आकर पूछा, दादाजी क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? ठेला गाड़ी चढ़कर हवा खाने का बहुत दिनों का उसे शौक है, पर किसी तरह उसे पूरा करने का उपाय नहीं सोचता। दैन्य पीड़ित घर की क्रंदन ध्वनि को कानों में भरकर वृद्ध ने अपने समधी के घर में प्रवेश किया। आज उसमें वह संकोच का भाव नहीं था। द्वार रक्षक और भृत्यों के मुंह की ओर भी वह चकित सलज दृष्टिपात दूर हो गया, मानो उन्होंने अपने ही घर में प्रवेश किया हुआ। सुना राय बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। श्याम सुंदर ने कन्या के साथ मुलाकात की।
आनंद अतिरेक में दोनों नेत्रों में आंसू बह चले। पिता भी रो रहे हैं, कन्या भी रो रही है। दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीता। फिर श्याम सुंदर ने कहा, बेटी अब की तुझे ले जाऊंगा, अब कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी समय श्याम सुंदर के बड़े लड़के हरमोहन ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ सहसा कमरे में प्रवेश किया। वे पिता से बोले, बाबूजी, तो फिर आपने हम लोगों को रास्ते पर बिठा दिया। श्याम सुंदर ने अचानक अग्निमूर्ति होकर, तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक में जाऊं? तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे? श्याम सुंदर घर बेच बैठे हैं। लड़के कैसे भी कुछ जान न पाए, इसीलिए उन्होंने अनेकों उपाय किए, फिर भी वे जान गए। जानकर उनके प्रति अचानक रुष्ट और असंतुष्ट हो उठे। उनका पोता उनके दोनों घुटनों में यथाशक्ति लिपटकर मुंह उठाकर बोला, दादाजी मुझे गाड़ी नहीं खरीदी। सिर झुकाए श्याम सुंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीरू के पास जाकर बोला, मुझे गाड़ी खरीद दोगी बुआ? निरुपमा का सारा मामला समझ गई। बाबूजी, यदि तुमने अब एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो अपनी कन्या का मुंह फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी देह छूकर मैं कसम खाती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, राम राम, ऐसी बात नहीं कहते। फिर ये रुपए यदि मैं न दे पाऊँ तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी। नीरू बोली, रुपया देना ही अपमान है, तुम्हारी कन्या का कोई सम्मान नहीं है। क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूँ? जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है। नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति तो ये रुपए नहीं चाहते। श्याम सुंदर ने कहा, बेटी तब ये तुम्हें जाने नहीं देंगे। निरुपमा बोली, न जाने दे तो क्या कर सकते हैं, बोलो। फिर तुम ही भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना। श्याम सुंदर कांपते हाथों से नोटबंदी चादर को कंधे पर डालकर चोर के समान सबकी आंख बचाकर घर लौट आए। श्याम सुंदर रुपए लाए थे और बेटी की मनाही के कारण रुपए दिए बिना ही लौट गए। ये बात छुपी नहीं रही। द्वार पर कान लगाकर कौतूहल स्वभाव वाली दासी ने नीरू की सास के पास जाकर सब खबर पहुंचाती। सुनते ही उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल अब कांटों की सेज बन गई। इधर उसके पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर किसी दूर शहर में चले गए। कहीं संग दोस्त से नीरू को कुछ शिक्षा न मिले, इसी बहाने अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात की बिल्कुल मनाही हो गई थी। इसी समय नीरू अत्यंत कठिन रोग से पीड़ित हो गई, पर इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने शरीर के प्रति वह अत्यंत लापरवाही बरता करती थी। कार्तिक महीने की ओस में रात भर सिराने का द्वार खुला रखती। जाड़े के दिनों में देह पर कपड़ा नहीं रखती। खाने पीने के कोई नियम नहीं मानती। दासियां जब अक्सर भोजन लाना भूल जाती तब एक बार भी मुंह खोलकर उन्हें स्मरण नहीं दिलाती। वह पराये घर में दास दासी की तरह स्वामी और स्वामिन के अनुग्रह पर निर्भर हो रही है। यही संस्कार उसके मन में बदमूल हो रहा था। लेकिन इस प्रकार का भाव भी सास को सहन नहीं था। यदि भोजन के प्रति बहू में किसी प्रकार की लापरवाही देखती तो सास कह उठती, नवाब के घर की बेटी है ना, गरीब के घर का अन्न इसके मुंह में नहीं रुचता। फिर कभी कहती, एक बार देखो तो कैसी बुरी शक्ल बना रखी है, दिन ब दिन जैसे जली हुई सूखी लकड़ी सी हुई जा रही है। रोग जब गंभीर हो गया तब सास बोली, ये सब इसके नखरे हैं। आखिर एक दिन नीरू ने अत्यंत विनयपूर्वक सास से कहा, माँ एक बार मैं अपने बाबूजी और भाइयों को देखूंगी। सास बोली, ये मायके जाने का बहाना है, कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय नीरू की सांस उखड़ने लगी, उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था और उस दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया। घर की बड़ी बहू मरी। खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में राय चौधरी की जैसी बड़ी लोक प्रसिद्धि थी, बड़ी बहू की अंत्येष्टि संबंधी राय बहादुर की बहुत कुछ वैसी ही ख्याति फैली। ऐसी चंदन काठ की चिता इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसे समारोह से श्राद्ध अनुष्ठान भी केवल राय बहादुर के घर में ही संभव था। सुना जाता है इससे उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया।
श्याम सुंदर को सांत्वना देते समय उसकी बेटी की कैसे महासमारोह के बीच मृत्यु हुई, सभी ने उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र पहुंचा। मैंने यह सारा बंदोबस्त कर लिया है, इसीलिए मेरी पत्नी को फौरन यहाँ भेज दे। राय बहादुर की श्रीमती ने लिखा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है, इसीलिए छुट्टी लेकर फौरन चले आओ। इस बार 20,000 का दहेज और हाथों हाथ अदायगी। रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, अगर मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।